तो जो परिस्थिति आए वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद मान ले कि ये प्रसाद है। तो प्रसाद मानेंगे तो प्रसन्नता रहेगी। भक्तों ने कहा ना, मेरी चाहिए मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाहिए मैं प्रभु है मेरा कल्याण। तो भगवान को छुट्टी दे दो, जैसी परिस्थिति भेजें हमें तो वही स्वीकार है। इसमें दो प्रकार के साधक हैं। एक तो मानता है कि ये परिस्थिति आई है ये हमारे प्रारब्ध का फल है, लेकिन जिन्होंने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया वो प्रारब्ध को नहीं मानते, वो कृपा को मानते हैं। जो परिस्थिति आई ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये भगवत कृपा की फल है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, उनकी दृष्टि हर समय कृपा की तरफ रहती है। और सूक्ष्म रीति से विचार किया जाए तो मूल में भगवत कृपा का ही फल है। प्रारब्ध तो जड़ है, प्रारब्ध कर्म तो जड़ है, तो वो कैसे फल देगा? फल के देने वाले तो परमात्मा ही हैं। प्रारब्ध का फल भी भुगताते हैं तो भगवान ही भुगताते हैं, भुगताने वाले भगवान हैं। और जो भगवान के हाथ में है उसमें तो फिर हित ही हित भरा हुआ है, भले ही हम समझे या ना समझे। कोई व्यक्ति वैद्य के पास जाए तो वैद्य को वो ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे मीठी दवाई देना, बस कड़वी मत देना। तो वैद्य उसको भगा देगा कि आए क्यों? अगर रोग ठीक करना है तो जो मैं दूं वो लो, बस जो मैं, चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो चाहे कैसी हो, जो मैं दूं वो लेनी पड़ेगी अगर स्वस्थ होना है तो, नहीं तो भागो यहां से। ऐसे ही जो भगवान विधान करें उसी में ही मंगल है हमारा। स्वामी जी महाराज ने बहुत ही बढ़िया बात कही कि जब अपनी मन चाही ना हो, मनुष्य को दुख क्यों होता है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसके नहीं होने से दुख होता है। तो महाराज ने कहा कि आपकी मन चाही ना हो तो समझ लीजिए कि भगवान के मन की चाहिए। जो काम हमारे मन के अनुसार नहीं होता तो समझ लो कि ये भगवान के मन के अनुसार हो रहा है, भगवान का मन है, तो फिर दुख क्यों होगा?